भारत सरकार से मान्यता प्राप्त जो है पहला अखबार पब्लिक कॉरेस्पॉन्डेंट नाम से डेली न्यूज़पेपर लॉन्च किया सन 2014 में। उसके बाद हमारे पत्रकार बढ़ते गए, हमारी पब्लिक बढ़ती गई, पढ़ने वाले बढ़ते गए। फिर हमने वीकली अखबार भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है लॉन्च किया, और उसके बाद फिर मार्केट की डिमांड को देखते हुए हमने अपना मैगजीन भी लॉन्च किया। ये तीनों हमारे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त अखबार और मैगजीन है जिसका मैं मालिक हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण उपाध्याय, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज स्ट्रगल फेस दिखाने जा रहे हैं मिस्टर नसीम अंसारी सर का। मैं मौजूद हूँ इस समय नवाबों के शहर लखनऊ के अंदर, और नसीम अंसारी सर से आज हम मिले हैं। बहुत सारी गुड जानकारियाँ इनसे लेंगे, बहुत सारी इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम सर का स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल पर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। सर, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में तो आप ऑलरेडी वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप कौन कौन से संस्थाओं में आप काम कर चुके हैं? अभी इससे डायरेक्ट सेल से पहले का आपका क्या बैकग्राउंड है? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा अपना पूरा नाम, कि मेरा पूरा नाम मोहम्मद नसीम अंसारी है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। और मैंने अपना स्कूलिंग, कॉलेज और MBA सब लखनऊ से किया। मेरा शुरू से एम था लाइफ का कि कुछ बड़ा करना है। तो MBA के बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ बैंकिंग सेक्टर में। मैं जॉब करता रहा, कई साल मैंने जॉब भी किया, लेकिन मैं जो चाहता था पाना और जो मेरे सपने थे वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरा कुछ अधूरा है, मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, या जो तनख्वाह मुझे मिल रही है उससे मैं अपना जीवन यापन तो अच्छा कर रहा हूँ, कमा भी अच्छा रहा हूँ, अच्छी लाइफ स्टाइल को जी रहा हूँ, लेकिन जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मेरे ख्वाब हैं वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो मैं इस चीज़ को काफ़ी सोचता था कि क्या करूँ। तो मैंने कई लोगों से डिस्कस किया कि कुछ ऐसा काम भी करूं जिससे कि मेरी अर्निंग जो है कुछ समय काम करके ज़्यादा मेरे एक्सपेंस भी ना हो और एक्सपेंसेस भी ना हो और मेरी अर्निंग बढ़ जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है मैंने मार्केट में कई लोगों से बात की, काफ़ी रिसर्च किया, तो मुझे एक ही नाम समझ में आया और वो है नेटवर्क मार्केटिंग का। क्योंकि मैंने काफ़ी गूगल रिसर्च किया, कंप्यूटर पर उसमें बैठ के स्टडी करता था, लोगों से बात किया, किताबों को पढ़ा, तो सब ने यही कहा कि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप जो भी आप चाहते हैं कम खर्च में, कम समय लगा करके और बड़ा पैसा कमा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और सारे जो आप लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं आप वैसे जी सकते हैं। जैसा कि सर अभी आपसे बात हो रहा था कि आप ऑलरेडी मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो इसमें आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, मैं जॉब छोड़ने के बाद मैंने सबसे पहले अपना रियल एस्टेट का बिजनेस किया। उसके मैंने वहाँ से काफ़ी पैसा जब कमाना शुरू किया, तो मुझे शुरू से एक हैबिट थी कि मैं एक समाज सेवा भी करूँ। और मैं देखता था कि कई बड़े चैनल्स, कई बड़े अखबार जो है ये काम अच्छे से कर रहे हैं, समाज में सही आईना दिखाने के लिए जो है अपनी कलम का उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने जो है अपना खुद का जो है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त जो है पहला अखबार पब्लिक कॉरेस्पॉन्डेंट नाम से डेली न्यूज़पेपर लॉन्च किया सन 2014 में। उसके बाद हमारे पत्रकार बढ़ते गए, हमारी पब्लिक बढ़ती गई, पढ़ने वाले बढ़ते गए। फिर हमने वीकली अखबार भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है लॉन्च किया, और उसके बाद फिर मार्केट की डिमांड को देखते हुए हमने अपना मैगजीन भी लॉन्च किया। ये तीनों हमारे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त अखबार और मैगजीन है जिसका मैं मालिक हूँ। और ये काम मैं इसलिए करता हूँ ताकि जो समाज में जो अच्छाइयाँ हैं उसको भी छापूँ, और जो बुराइयाँ मुझे दिखती हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है हमारे समाज के लिए, हमारे युवा लोगों के लिए, मैं वो भी छाप सकूँ। सर, आप ऑलरेडी 3 अखबार के मालिक बता रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, उसके बाद आप डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर कदम रखे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो फ्रेशर लोग होते हैं वो लोग तो इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो मार्केट से बहुत कुछ सुनने को उनको मिल जाता है कि लोग उनको क्या क्या नहीं कह देते हैं कि फंसने फंसाने वाला काम कर रहे हो तुम, लोगों को धोखा देने वाला काम कर रहे हो तुम, तमाम प्रकार के सवाल उनसे होते हैं। तो आप ऑलरेडी इतने बड़े लेवल पर आने के बाद आपने डायरेक्ट सेल को स्टार्टअप किया है, तो क्या आपके सामने भी ऐसे सवाल आते हैं या लोगों के मन में कुछ ऐसा रहता होगा, तो आप इसको कैसे देख पाते हैं? देखिए, पढ़ाई करने के साथ साथ जब मैंने आपको बताया कि मैं जब कर रहा था तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफ़ी स्टडी करता था। तो जब ये बिज़नेस मैंने अपने इस्टेब्लिश कर लिया, रियल एस्टेट का और मीडिया लाइन का, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अपने उस जो पुराना जो ख्वाब है मेरा नेटवर्क मार्केटिंग करने का, उसको मैं शुरू करूं। तो अभी रिसेंटली मैं पिछले 2 सालों से एक बहुत ही अच्छी कंपनी हर्बल प्रोडक्ट्स अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है नेटवर्क मार्केटिंग में कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आपके जानने वाले लोग हो जाते हैं धीरे धीरे। आप किसी भी शहर में जाइए, आपको अकेलापन फील नहीं होगा। प्लस जो मेरा जो बिज़नेस है वहाँ से तो जो इनकम एक बनी हुई है वो तो आ ही रही है मुझे। मेरा जो ख्वाब है कि पूरे भारत देश में मेरा नाम हो, पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम हो, लोग मुझे सुने, मेरे विचारों को सुने, मेरी फीलिंग्स को समझें। और मैं सबसे बड़ी बात क्या है कि रियल एस्टेट जो कंपनी है मेरी, या जो मेरी मीडिया कंपनी है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा रोज़गार लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी एक इनकम जो है बहुत बंधी हुई है।
नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ सकता हूँ, मैं खुद कमा सकता हूँ और उन्हें भी कमाने में मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, अभी आपने नाम लिया कि कुछ कंपनियां जो हर्बल प्रोडक्ट बना रही हैं, लोगों को मार्केट में सप्लाई कर रही हैं। तो सर अभी भी शहरों में तो कुछ लोग अवेयर हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारे भारत का, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वेलनेस इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सारी नेगेटिविटी लोगों के मन में रहती है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप उस चीज़ को आप एक बार क्लियरफाई कर दें कि वेलनेस और इलनेस में क्या अंतर होता है और क्यों वेलनेस को बढ़ावा क्यों देना चाहिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग करते समय सबसे पहले तो बहुत जो इम्पोर्टेंट है कि चाहे आप शहर से हों, चाहे गांव से हों, चाहे आप 10वीं पास हों या नहीं भी पास हैं, 12वीं हों, ग्रेजुएट हों, MBA है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी सही बात। आप सबसे पहले जिस भी कंपनी को चूज़ करिए, पहले उसकी लीगैलिटी चेक करिए कि जो कंपनी के साथ मैं जुड़ने जा रहा हूँ, जिसके साथ मैं अपना करियर लगाने जा रहा हूँ, पैसा लगाने जा रहा हूँ और जहाँ पे मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, उस कंपनी की पहले लीगैलिटीज़ पूरी कंप्लीट है कि नहीं। सही बात। पहले पेपर वर्क चेक करिए, उसके बाद कंपनी का जो प्लान है, उस कंपनी का जो प्लान है उसको जो है अच्छे से रिसर्च करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसमें फंस सकता हूँ सही बात। और मेरे जानने वाले फंस सकते हैं, इससे कल को मुझे बदनामी होगी। तो हमेशा वैसी कंपनी ही करिए जो कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हो, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में शामिल ना हो। प्लान को समझने के बाद सबसे पहले जो है, अब ज़रूरी ये है कि आप पहला कदम आगे बढ़ाइए भरोसे के साथ। जो व्यक्ति आपको प्लान दिखाने के लिए आए हैं, आप उन पर भरोसा करिए, आप उनके साथ बैठिए कि ये प्लान क्या मेरे लायक है या मेरे लायक नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे गांव के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे कस्बे के लिए प्लान है और इसका प्रोडक्ट जो है फ़ायदेमंद है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने टीवी में सुना और अपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, नहीं, आप उसको पहले स्वयं इस्तेमाल करिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है और इनकम भी दे सकती है, तो आप उसको शुरू करिए। बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे सर कि जो नए लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल होता है कि यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या वो गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाती है इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल, देखिए, सक्सेस रेशो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में कम नहीं होता है, दुनिया की हर इंडस्ट्री समय सक्सेस रेशो कम होता है, लेकिन जीता वही है जो सही लगन के साथ, सही दिशा के साथ और सही भावना के साथ जो मेहनत कर ले जाता है, वही विजयी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि मैंने कहा, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो यहाँ पे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ जा नहीं रहा। आज की डेट में अगर मान लीजिए कि हम किसी शहर के अंदर, किसी बहुत बड़ी मार्केट में या किसी मॉल के अंदर लाइन से कपड़ों की दुकान है और हम भी अपना वहाँ एक शोरूम डालना जा रहे हैं, तो कम से कम आपके पास आज की डेट में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। सही बात। और क्या गारंटी है कि उस 1 करोड़ को लगाने के बाद आपका बिजनेस वहाँ पे चल पड़े? सही बात। वहाँ पे डूबने का चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे आपने क्या लगाना है भाई? जो ज्वाइनिंग का जो रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, कुछ पैसा लगना नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क वैसे भी कम है। रिस्क वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पे पैसे का लागत ज़्यादा होती है, जहाँ पैसे का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। मीन्स से कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जो भाग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर लगन की कमी होती है, क्योंकि वहाँ पे जब करोड़ों रुपए वो लगाते हैं ना, तो एक बार वो सपने में भी सोच नहीं सकते हैं भागने के लिए। और यहाँ पे लगता कुछ नहीं है, इसलिए लोग जल्द से जल्द भाग जाते हैं। कोई भी थोड़ा सा परेशानी आती है, भाग निकलते हैं और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो है हम फेल हो गए या नेटवर्क मार्केट अच्छा नहीं। बहुत अच्छा जवाब सर। सर मैं आपसे एक और मूल मंत्र जानना चाहूँगा, इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सफलता का मूल मंत्र आपके तरफ से क्या हो सकता है? देखिए, सफलता का जो मूल मंत्र है वो सभी के लिए एक ही है। सबसे कोशिश करिए जितना आप पढ़ सकते हैं किताबें, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो जितना हो सके ट्रेनिंग अटेंड करिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी बातों को समझिए, अपने जो सीनियर है उस पर भरोसा करिए। जो बंदा आपको अपने साथ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, आप किसी भी कंपनी में हो, लेके आया है, वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप भी कमाइए, मैं भी कमाऊँ, आप भी तरक्की करिए, मैं भी तरक्की करूँ। तो सबसे पहला जो नियम ये कहता है, आप सीखिए और सिखाइए। दूसरा, समय दीजिए। हम 12 साल लगाते हैं 12th कंप्लीट करने में, 3 साल लगाते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, 15 साल हो गया। क्या गारंटी है कि हमें क्लर्क की हम नौकरी मिल जाएगी? कोई गारंटी नहीं। जब हम 15 साल वेट कर सकते हैं क्लर्क की जॉब करने के लिए, जहाँ पे 60,000 रुपये सैलरी आज जीवन बुढ़ापे तक गवर्नमेंट देती है, ठीक है, लेकिन आप उससे ज़्यादा पैसा वहाँ नहीं कमा सकते। सही बात। लेकिन हम यहाँ पे जहाँ 2 महीना हुआ नहीं, 15 महीना हुआ नहीं, हमारे अंदर
प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है कि यार बहुत ज़्यादा समय दे दिया, हमने पैसा नहीं कमाया, ये कंपनी बेकार है, ये इंडस्ट्री बेकार है, ये मेरा सीनियर बेकार है, मेरी टीम बेकार है। हम पूरा दोष जो है सबके ऊपर देने लगते हैं। कहीं ना कहीं लोग खुद में पेशेंस नहीं रखते हैं और अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करने लगते हैं। साथियों, मैं बता दूं, नसीम अंसारी सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऑलरेडी ये 3 कंपनी के ओनर हैं और बहुत अच्छे तरीके से मीडिया के क्षेत्र में जो है संपादक का काम कर रहे हैं। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से जा करके सर से कॉल कर सकते हैं, सर से बातचीत कर सकते हैं। सर, आप कीमती समय निकाले हमारे लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।